हाँ जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, कुशल मंगल, सब बढ़िया, राजी खुशी। अरे बोलो ना हाँ। एक तो हाँ नहीं बोलते ना। बोलो ना हाँ। चलो जी। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा, एक बात सुन लेना, पहले बता दूं। आपके पास कोई कॉल आ सकती है, जिस कॉल में कहा जाएगा कि देखो ऐसा है कि आपने फीस दी थी पढ़ने की, परंतु आपको क्लास में पोपली सर गाने भी सुना रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। बिल्कुल नहीं पे करने, ये सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री मिली है आपको। ठीक है ना? तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे मांगे इस सर्विस के आपको बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ बिल्कुल। मेरा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। आप मुंबई आ रहे हैं? अरे मैं तो इंडियन आइडल में जाऊं तो सीधा फोर्थ फिफ्थ राउंड में जाऊंगा। प्रसाद, मैं प्रसाद खा गया हूं बेटा, चिंता मत कर, सारा खा गया हूं, कुछ नहीं बचाया। चलो जी। तो आप फटाफट लास्ट क्लास निकाल लो जरा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फटाफट निकाल दो, फटाफट कॉपी निकालो। आइएगा, एक बार रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले किया था डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। मैंने कहा था कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट, यही कहा था। यानी कि हर वो कंपनी कंपनी होगी जो कि इस एक्ट में, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में बनेगी या इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में बनेगी। तो हमने कहा अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, द आंसर इज नहीं है। फिर हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन भी की। मैंने कहा जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। ओके, आर्टिकल के द्वारा रेस्ट्रिक्शन मतलब कैसी रेस्ट्रिक्शन? से फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। यानी कि हम कह सकते हैं क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? द आंसर इज हाँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कभी भी वर्ड आता है तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मना है ना, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है अलाउ तो है बट डेट इज सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। यानी कि अलाउ तो है मगर सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। ठीक हो गई इतनी बात भी? चले। तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी। रुकना, एक मिनट रुकना।
तो मैंने कहा जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा रेस्ट्रिक्ट करेगी द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, द आंसर इज यस। या रेस्ट्रिक्ट करेगी का क्या मतलब है, क्या ये शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अच्छा कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा जी नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्या कंडीशन लगाती हैं कि अगर मान लीजिए शेयर ट्रांसफर होने हैं तो पहले ये शेयर ऑफर किए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, परंतु अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई सूटेबल बायर नहीं ढूंढ पाए, कितने दिन में, माइट बी 15, 10, 20, 25, 30, 35, 50, ये डिपेंड करेगा हर कंपनी के ऊपर। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सूटेबल बायर नहीं ढूंढ पाए तो मेंबर अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को ये शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, द आंसर इज यस। फिर हमने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऐसी कंपनी होती हैं जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 200। जब इन 200 की मेंबर की काउंटिंग होती है तो इंप्लॉय और एक्स इंप्लॉय को काउंट नहीं किया जाता। ओके, अगली बात, क्या इंप्लॉय और एक्स एम्प्लॉय जिनको शेयर दिए गए हैं क्या वो मेंबर नहीं है? वो मेंबर हैं, वो हर चीज के लिए मेंबर हैं, उन्हें हर अधिकार मिलेगा मेंबर का, उन्हें डिविडेंड भी मिलेगा, उन्हें मीटिंग भी अटेंड करने का अधिकार मिलेगा, उन्हें वोट करने का भी अधिकार मिलेगा, बट उनके पास एक अधिकार नहीं होगा, वो क्या, वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, बस इतनी सी बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास जॉइंट शेयर होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल आपने 3-4 लोगों ने मिलकर शेयर खरीदे हुए हैं, तो क्या होगा, तो आपको एक ही मेंबर, सिंगल ही मेंबर काउंट किया जाएगा। क्या मेंबर काउंट किया जाएगा? सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो हमने ये 2 चीजें देखी थी। अच्छा, डेज कितने होंगे? आर्टिकल में होगा, यस आर्टिकल में होगा। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है और मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट अब निखरेगा 3rd कंडीशन पढ़ने के बाद और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन करने के बाद, वो ध्यान रखना फाइनल तक मेंटेन रखना, क्योंकि वो फाइनल के बच्चों का भी वीक होता है ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3rd कंडीशन कहती है, कहते हैं प्रोहिबिट, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि प्रोहिबिट करेगी। जब मैं वर्ड यूज करता हूं प्रोहिबिट, तो प्रोहिबिट का मतलब क्या है? क्या पॉसिबल है या बिल्कुल इम्पॉसिबल है? फटाफट बताओ मुझे। प्रोहिबिट मतलब पॉसिबल या इम्पॉसिबल? द आंसर इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये बिल्कुल प्रोहिबिट है क्या कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्विटेशन दे किसको? पब्लिक को। किस लिए? टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। ओके ओके ओके, मतलब ये आएगा। नोट नंबर कौन सा बनना था इसमें भाई? नोट नंबर कौन सा बनना था इस चीज पे? नोट नंबर 5 आएगा, नोट नंबर 5 पे आएगा। नोट नंबर 5 इज दिस लाइव? बीकानेर कह रहे हैं। बताओ, कमाल हो गई, बताओ। अब बंदा नाच के दिखाए क्लास में, ये सबूत देने के लिए कि लाइव है। अरे यार बोलो ना। हाँ चले, एक वर्ड आया प्रोहिबिट, एक वर्ड आता है सिक्योरिटीज। 3rd कंडीशन में देखो ये सारे शब्द आ रहे हैं। एक वर्ड आया है सब्सक्राइब। ये सारे शब्द आ रहे हैं कि नहीं? एक तो तुम हां नहीं बोलते, मैं बेचारा ऐसे ही जंगल में भटकता रहता हूं कि हां कोई हां आएगा। ये सारे शब्द वहां तुम्हें 3rd कंडीशन में मिले कि नहीं? पहले बताओ। हां मिले, शाबाश। तो प्रोहिबिट, सिक्योरिटीज, सब्सक्राइब, इन्विटेशन टू पब्लिक, ये 4 बड़े टेक्निकल वर्ड आए हैं। ओके ओके, मैं लेट हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया? बस बेटा सिलेबस खत्म होने वाला था, बस रुक गया थोड़ा सा। प्रोहिबिट का मतलब है इम्पॉसिबल, कि ऐसी की तैसी कराओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, अच्छा, राहुल बंसल कहते हैं सर क्वालिटी ब्लर आ रही है। ब्लर नहीं हो रही बेटा, अंबानी साहब ने 1 GB डेली बेसिस पे दिया है।
वो 1 GB क्लास के लिए रखना होता है, तुम पहले ही सुबह सुबह उठ के गन्ने की तरह चूस लेते हो उसे। वो जो पाइप में अब बचता है वो टुकड़े होके आ रहा होता है। बताओ, चलिए। प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। सब्सक्राइब का मतलब होता है एप्लीकेशन देना। और इनविटेशन टू पब्लिक का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। इन सारे शब्दों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यह इम्पॉसिबल है कि वो आम जनता को प्रोस्पेक्टस इशू करे, कि वो आम जनता को प्रोस्पेक्टस इशू करे और एप्लीकेशन मंगवाए शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए। क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करके एप्लीकेशन मंगवाए शेयर या डिबेंचर के लिए? तो दूसरे शब्दों में क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं कर सकती और पब्लिक उसके शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दे ही नहीं सकती। क्या इतनी बात क्लियर है? तो लिखेगा, वी मे कंक्लूड दैट। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन नंबर 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। पहला कंक्लूजन, बताइए एग्री हैं आप लोग कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती पब्लिक को। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि पब्लिक कैन नॉट अप्लाई फॉर शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। एक ने पूछा है सर बॉन्ड्स, बेटा बॉन्ड्स डिबेंचर्स का ही पार्ट होते हैं ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर्स नहीं दे सकती और ना ही पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ले सकती है। बात बड़ी सीधी सी है, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती पब्लिक को कि आओ 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 मेरे शेयर ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबके मैसेज दिख रहे हैं भाई, सबके मैसेज दिख रहे हैं। सवाल उठा कि इफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव शेयर कैपिटल, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल हो सकती है? सवाल उठा हां या ना। सोच समझ के बताइए, हां या ना। हाँ जी, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल हो सकती है? हां, तभी तो 200 शेयर होल्डर या 200 मेंबर होंगे ना। 200 शेयर होल्डर या 200 मेंबर कहां से आए? तो इसका मतलब शेयर कैपिटल हो सकती है। आंसर इज बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो फिर ये कैसे होगी? हाउ इट इज पॉसिबल कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक के पास तो गई नहीं, जब वो पब्लिक के पास नहीं गई तो भी इसकी शेयर कैपिटल हो गई? हाउ इट इज पॉसिबल भाई, हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? हां, ये पॉसिबल है। कैसे? यस,
थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है। द आंसर इज यस। ओ माय गॉड, अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? देखो, दो तरीके के शेयर इशू करने के तरीके होते हैं, मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इशू करने के दो तरीके होते हैं, दो। पहला तरीका जिसे मैं कहता हूं पब्लिक ऑफरिंग, पहले तरीकों को मैं क्या कहता हूं? पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरे तरीके को मैं कहता हूं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट। तो एक तरीका होता है पब्लिक ऑफरिंग और दूसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, जब मैं कहता हूं पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग तो ध्यान से सुनना, पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफर, दिस इज कॉल्ड पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, एक क्वेरी आई है, डू वी नीड टू नोट दिस फ्लो चार्ट? बिल्कुल बेटा, और ये ध्यान रखना बॉक्स के अंदर नोट करना है। आपने शायद पहली क्लास नहीं देखी, मैं दोबारा से एक समराइज कर देता हूं। इस टाइम एनालिसिस चल रहा है, जो मैं लिख रहा हूं सब तुमने लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? हाँ जी। प्राइवेट प्लेसमेंट का बेहतरीन एग्जांपल बच्चों ने लिखा है, शार्क टैंक में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है पब्लिक को ऑफर करना कि आ जाओ पब्लिक में और हमारे शेयर्स ले जाओ, इसे कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने पड़ते हैं, पब्लिक को शेयर्स देने के लिए इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ता है, लिस्टिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती हैं? अभी बताता हूं ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है अभी बताता हूं। तीसरी बात, पब्लिक ऑफरिंग कब मानी जाती है? जब आप 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स देते हो, मोर देन 200 मेंबर्स। 200 लोगों से ज्यादा को जब आप शेयर देते हो तो इसे मैं क्या मानता हूं? इसे मैं मानता हूं पब्लिक ऑफरिंग। इतनी बात भी क्लियर? अगली बात, पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता है? केवल और केवल पब्लिक कंपनियां कर सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के पब्लिक ऑफरिंग पे तो मना है लास्ट कंडीशन में। तो इसलिए ओनली पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो मना किया हुआ है, वर्ड लिखा है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। तो केवल पब्लिक कंपनियां कर सकती हैं, यहां तक नोट कर लीजिए और डन का मैसेज दीजिए। हो गया? अच्छा, एक और काम कर दीजिएगा, अमित मिशन 60 नहीं, मिशन 60 बस ग्रुप का नाम वो लिंक बनाया था ना, लिंक नहीं बन रहा ना। अच्छा भाई, मैं इस बैच का नामकरण कर रहा हूं अमित मिशन, सब बराबर हैं 60। इस नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर ग्रुप का नाम क्या होगा? मिशन 60 प्लस, मिशन 60 प्लस, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये ग्रुप ओपन रहेगा, आप अपनी क्वेरीज कोई भी रहेंगी तो यहां पे पूछ सकते हो। ठीक है जी, कोई भी क्वेरी होगी तो आप वो यहां पर पूछ सकते हो। मिशन 60 प्लस या अमित मिशन 60, इसे ज्वाइन कर लो। चले, मिशन 60 क्या है? ये 60 मिनिमम 60 मार्क्स का टारगेट है। इस क्लास में जितना आपका तेल निकलवाया जाएगा वो टारगेट है 60, तो इसलिए नाम 60 दिया है। 60 का मतलब ये नहीं कि मेरी एज 60 है, नालायको कहीं मैं तुम्हें 60 का तो नजर नहीं आ रहा? अरे लिंक कहां है? लिंक टेलीग्राम पे जाके ढूंढना है। हे मां मते जी, ये कहां पे? मैं ऐसा लग रहा है 100 साल पुराने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। लिंक कहां है?
आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा जी, मैं दोबारा बोलता हूं इस पॉइंट को कि देखो जी, पब्लिक ऑफरिंग की बात करूं तो पब्लिक ऑफरिंग के लिए आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी पड़ती है, 200 से ज्यादा मेंबर आ सकते हैं यहां पर। पब्लिक ऑफरिंग में 200 से ज्यादा मेंबर होंगे और केवल पब्लिक कंपनियां ही पब्लिक ऑफरिंग कर सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों पे तो रेस्ट्रिक्शन है। अब आता हूं प्राइवेट प्लेसमेंट पे। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए किसी भी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, नो प्रोस्पेक्टस। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ता है? द आंसर इज नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अगली बात, पब्लिक ऑफरिंग में 200 से ऊपर जा सकते हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कहां तक आते हैं? अप टू 200 मेंबर्स। और अगली बात, प्राइवेट कंपनियां, मैंने सवाल उठाया था कि अपने शेयर्स कैसे लाती हैं, अपनी शेयर कैपिटल कैसे बढ़ाती हैं, तो आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो ना केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बल्कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां भी यहां पर आ सकती हैं। तो यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास दो ऑप्शन हैं, वो चाहे तो पब्लिक ऑफरिंग कर सकती हैं, वो चाहे तो पब्लिक ऑफरिंग ना करें। वो चाहे तो पब्लिक ऑफरिंग कर सकती हैं, वो चाहे तो पब्लिक ऑफरिंग ना करें। एक क्वेरी आई है, डिफाइन कीजिए प्रोस्पेक्टस को। सेक्शन 23 सिलेबस में है, आगे चल के आएगा बेटा। समझ आया? अब सवाल उठा, सर प्राइवेट प्लेसमेंट अगर 200 लोगों तक को किया जाता है तो क्या है वो प्राइवेट प्लेसमेंट? तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की शेयर कैपिटल होती है। कैसे आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल? कैसे आती है, फटाफट बताइए। क्या मैं कह सकता हूं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आती है? द आंसर इज यस, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूं। सहारा नाम सुना होगा आपने, सहारा ग्रुप का। सहारा ग्रुप ने क्या किया कि ना डिबेंचर्स रेज किए, मतलब पब्लिक से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया 30 लाख लोगों से। 30 लाख लोगों से, ओ माय गॉड। हाँ जी, अब हुआ क्या, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, जबकि हमने कहा है सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 200 से ऊपर जा रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करना था, 200 से ऊपर तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, उन्होंने नहीं किया। अब क्या हुआ कि जो डिबेंचर्स पब्लिक से रेस किए थे ना, 17,000 करोड़ रुपए का लोन पब्लिक से लिया था इन्होंने डिबेंचर्स के रूप में। पैसा चुकाने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि एक काम करते हैं, हम अदानी के तरीके से ही, क्योंकि अदानी भी क्या करने वाला था, नाम सुना होगा आपने अदानी का। अदानी क्या कर रहा था, क्योंकि लोन बहुत हो चुका था, तो अदानी ने कहा कि एक काम करते हैं, पब्लिक को शेयर देते हैं, शेयर से जो पैसा आएगा उससे लोन चुका देंगे। यही काम सहारा करने जा रहा था। सहारा ने क्या किया कि हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं, यानी कि पब्लिक ऑफर लाएंगे और पब्लिक ऑफर से जो पैसा आएगा उससे अपने डिबेंचर्स को पे कर देंगे, जो कि इतने सारे 30 लाख लोग हैं उनको पे ऑफ कर देंगे। सेबी ने इसके प्लान पर रोक लगा दी। किसके प्लान पर? सहारा के प्लान पर। सेबी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, सहारा ने सेबी के ऊपर केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सहारा का कहना था कि सर ये सेबी ये हमारे सामने आया है, मतलब ये मोहल्ले का वो लौंडा है जो हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, और आज ये जो निक्कर में बैठा है हमको धमकी दे रहा है सहारा वालों को कि तुम पब्लिक इशू नहीं ला सकते। इस लौंडे में इतनी ताकत कैसे आ गई? ये किसने कहा? सहारा ने। अब जजेस ने पूछा सेबी से, हाँ सेबी, इतना टैलेंट, इतना कॉन्फिडेंस कैसे सहारा को रोक रहे हो? सेबी ने कहा मैं बताता हूं ना सर। सेबी ने कहा सर, इन्होंने ना 30 लाख लोगों से पैसा रेज किया है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, जबकि कानून कहता है कि 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग है, और 200 से ऊपर अगर पब्लिक ऑफरिंग है तो प्रोस्पेक्टस के बिना हो ही नहीं सकती, और इन्होंने 30 लाख लोगों से कर दिया बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए। जजेस तो सीट से खड़े हो गए, उन्होंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल। सहारा से पूछा भाई क्या पॉसिबल कैसे है? उनका कहना था सहारा का कि सर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। जज ने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट? भाई इतने 30 लाख लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे, जरा समझा।
उन्होंने कहा सर ये 30 लाख लोग नहीं हैं, ये 30 लाख मेरे परिवार, सहारा परिवार है, ये हमारा एक परिवार है, 30 लाख लोगों का परिवार। अबे किसी और को जाके फेंकना बाहर जाके, 30 लाख लोगों का परिवार, ये कौन सा टैलेंट है भाई? ये वो कई साल पहले, कई सौ साल पहले धृतराष्ट्र था, उसके भी 100 ही हो पाए थे। तुम्हारा 30 लाख लोगों का परिवार, हे माता जी ये क्या हो रहा है? इतना टैलेंट? बस तुम तो छोटी मोटी कंट्री बना डालो अपनी, 30 लाख लोगों का परिवार, ये कैसा परिवार है? जज ने कहा ये फालतू की बातें नहीं होती भाई, ये फालतू की बातें नहीं होती, बड़ी सीधी सी बात है। 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग है, प्रोस्पेक्टस आना ही आना चाहिए था, क्योंकि तुमने प्रोस्पेक्टस नहीं किया, क्योंकि तुमने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो इसलिए जो सहारा के ऊपर बैन लगाया वो बिल्कुल वैलिड ठहराया गया, और सहारा के ऊपर सजा भी दी गई, जेल भी हुई, पेनल्टी भी लगी। समझ आया? अरे बोलो ना हाँ। चलो जी, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को जाकर शेयर इशू कर सकती है, तो आप क्या कहेंगे, हां या ना? नहीं कर सकती, वो केवल प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो जी, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ना मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर खरीदे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे, खरीदते बढ़ गए 10%। मुझे था बेचने हैं अब ये शेयर। अच्छा, बेचूं कैसे? मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं बेच सकूं, तो क्या करूं? मैं मुकेश अंबानी की कार के नीचे आ जाऊं, आगे खड़ा हो जाऊं, तुझे आज जाना है तो मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे शेयर बिकवा, ऐसा करूं मैं? देख कमाल हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो क्या करना पड़ेगा? लॉ कहता है पोपली, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। हमने एक जगह बना रखी है, हमने एक जगह बना रखी है जहां पर, जिस जगह पर शेयर की खरीद व फरोख्त होती है, हमने एक ऐसी जगह बना रखी है जिस जगह पर जाकर शेयर की खरीद व फरोख्त होती है। ओ अच्छा, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्लेटफॉर्म है वेयर पब्लिक कैन परचेज ऑब्लिक सेल, पब्लिक कैन परचेज ऑब्लिक सेल देयर शेयर्स, जहां पर पब्लिक अपने शेयर खरीद व बेच सकती है। हाँ जी, बॉक्स के अंदर, अभी तक सब बॉक्स के अंदर है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आम जनता अपने शेयर बेच भी सकती है या खरीद भी सकती है। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज जो जब सबसे ज्यादा चलती है, उनका नाम बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सबको मैंने कहा था कि अपना डीमेट अकाउंट moneybhai.com पे खुलवा लीजिए। जिन्होंने नहीं खुलवाया वो आज खुलवा लें, क्योंकि कल मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। कल मैं आपको क्लास के अंदर ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा वहां पे कि कैसे ट्रेड किया जाता है। जिन्होंने नहीं खुलवाया वो खुलवा लें, कल ट्रेडिंग सिखाऊंगा। कल कैसे खुलवाते हैं समझ नहीं आया, चलो मैं आज क्लास के बाद वो भी सिखा दूंगा कि कैसे खुलवाना है। पैसे नहीं लगेंगे रे, पैसे नहीं लगेंगे, 1 रुपया भी घर से नहीं जाएगा तुम्हारे, डोंट वरी। ना तुम्हारे घर पे 1 रुपया आएगा ना घर से जाएगा। चलिए, हाँ, फिर उसके बाद मैं स्टॉक एडवाइस भी दूंगा तुम्हें कि देखो ये शेयर खरीदो, फिर देखेंगे उनमें कैसा मूवमेंट होगा। ठीक है ना? मैं तुम्हें वो भी एडवाइस भी दिया करूंगा। आगे अब सुनना जी, सुनना जी, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना।
तो स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर खरीदे व बेचे जा सकते हैं। अब ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पूरी हुई। अब हम पब्लिक कंपनी पे आते हैं। अभी भी आपके दिमाग में ये कई बातें रह गई हैं। फॉर एग्जांपल, सर मतलब पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल है कि पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड हो। हाँ, अभी इस सवाल पे आना है, मुझे आएगा। फिलहाल अपनी थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं। बॉक्स के बाहर आ जाओ, जिस डेफिनेशन का नाम है पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, चले, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या कहता है? लॉ कहता है अ पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आउट ऑफ द बॉक्स है भी, बॉक्स के बाहर है। स्नेहा अभी पता लग जाएगा, यहां पे पता लग जाएगा। अ पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं है। कसम से कह रहा हूं, क्या डेफिनेशन लिखी है। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। काश ऐसे लिख देता, प्राइवेट क्या है जो पब्लिक नहीं है। मेरा रास्ता एकदम क्लियर था। घर कहाँ है? नदी के पास। नदी कहाँ है? घर के पास। दोनों कहाँ हैं? आस पास। मेरा तो एकदम राह ही मेरी तो बन गई थी। चलो जी, बट फिलहाल इसके आगे ना एक और पैरा दे दिया गया है। एक और पैरा है, इट आल्सो इंक्लूड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which is subsidiary of public company। नोट नंबर 1, ठीक है, नोट इसी के अंदर ही है, डेफिनेशन के अंदर ही है नोट, ये ध्यान रखना। A private limited company which is subsidiary of public company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act। अब प्राइवेट कंपनी, ये थोड़ा बहुत नहीं है, सारा ही फाउंडेशन जैसा ही है, मगर फाउंडेशन में आपने ऊपर से पढ़ा था, अब इन डेप्थ पढ़ रहे हो बस। A private company which is subsidiary of the public company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, okay, even where such a subsidiary company can continue to be a private limited company by its article, होल्डिंग सब्सिडरी समझ नहीं आता, अगली क्लास में, कल की क्लास का टॉपिक है होल्डिंग सब्सिडरी। याद तुम्हें कॉपीज में से करना है, पिछली क्लास में भी बताया था, नालायक गजनी है। एक क्वेरी आई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 200 मेंबर में सिर्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो बड़ी अजीब बात है, मालिक ने खुद को शेयर नहीं दे, एम्प्लॉयज को दिए जा रहा है। बहुत कोई धर्मात्मा आदमी होगा।
कर सकते हो, करना हो तो। चलिए, डेफिनेशन पढ़ ली। अब आइए एनालिसिस पे। दो नोट बनाए हैं मैंने, नोट नंबर 1 और इसे लिख दीजिएगा नोट नंबर 2। इन दोनों नोट्स का एनालिसिस करना है, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। चलिए, आइएगा, बॉक्स में आ जाओ, बॉक्स में। जो आप लिखवा रहे हो उसको याद करना है या एनालिसिस को? एनालिसिस समझने के लिए है बेटा, जो बॉक्स के बाहर लिखवा रहा हूं वो याद करना है आपको, ठीक है? अब सुनिएगा, नोट नंबर 1। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, XY लिमिटेड। ऐसा सुंदर सपना अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने हैं गानों के लिए, 10 लाख रुपए। पब्लिक से पैसा रेज किया, फ्रॉम पब्लिक। समझ आ गई बात? XY लिमिटेड नाम की कंपनी थी, जिसने पब्लिक से पैसा रेज किया 10 लाख रुपए का। एक कह रहा है प्लीज मत गाओ, यही अगर वो गाता ना कि वो जो है वो लड़कियों जैसे दिखता है, एक लंबे बाल वाला लड़का, वो जो कनाडा का है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, तो ये कहते और गाओ और गाओ। वो नालायक संगीत में हमसे मुकाबला करेगा, टोनी कक्कड़ कहां आ गया, अरे वो बीबर। चलिए, हां, तो संगीत को जीने ही नहीं दे रहे। तो हुआ क्या, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक से पैसा आया 10 लाख रुपए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंपनी के कर्ता धर्ता चाहते थे, कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था कि इस पैसे को उड़ाया जाए, जम के उड़ाया जाए। घोड़ों की रेसों पे पैसा लगाएं, जुए घर में पैसा लगाएं, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, यानी कि इन सब जगह पर यह पैसा लगाया जाए जो पब्लिक से आया था, पर वो लगा नहीं पा रहे थे। ओह, ऐसा कैसे? वो लगा इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि कंपनी लॉ ने 470 पहरेदार खड़े किए हुए हैं सेक्शंस के रूप में, और हर सेक्शन कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। कई सेक्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कंपनी यहां पे पैसा नहीं लगा सकती, यहां पे लगा सकती है तो बस इतना, अच्छा इधर, ओह इससे ऊपर तो लगाने ही नहीं देंगे। ऐसे ऐसे सेक्शन हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो इतने जबरदस्त पहरेदार हैं, और ये सभी के सभी एप्लीकेबल होते हैं किस पे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि पब्लिक से पैसा आता है इन कंपनियों में, तो इतनी रेस्ट्रिक्शन है, इतनी रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी अगर जरा सा पैसा इधर से उधर करने लगे तो पकड़ लेंगी गर्दन। कौन? कंपनी लॉ गर्दन पकड़ लेगा उसकी कि आप ऐसा लग नहीं कर सकते। बट जहां पब्लिक कंपनियों को आजादी है, वहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए खुला ग्राउंड है कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, लिख लेना, एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज ऑल। प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं मुश्किल से 150 सेक्शंस। 470 में से केवल 150 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगते हैं। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो पूरी आजादी है, पूरी। ओ मतलब जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जितना मर्जी पैसा यूज किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए पूरी आजादी है। अब बात समझ के देखो, मैंने कहा ये तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी,
10 लाख रुपए पब्लिक से रेस किया, मगर ऊट पटांग कामों में खर्च करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर सारे सेक्शंस लगते हैं जो इन्हें यूज करने नहीं दे रहे थे इस पैसे को गलत जगह। अच्छा, अब इनके दिमाग में एक ट्रिक आई। इन्होंने एक कंपनी खोली बाय द नेम ऑफ XY प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी बनी ऑफ XY लिमिटेड। एक कंपनी खोली गई XY प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी बनी XY लिमिटेड की। ओके, अब इन्होंने क्या किया? सब्सिडरी मतलब औलाद, होल्डिंग मतलब बाप, होल्डिंग मतलब बाप, सब्सिडरी मतलब औलाद। ठीक है जी, चलिए। भाई कई बच्चे ना फालतू में क्वेरियां लिखी जा रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये वो, कुछ मत लिखो। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और कुछ भी मत करो। देखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर एक क्वेरी आएगी, जैसे क्वेरी आई है 150 क्या है, क्योंकि हमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा जी टोटल सेक्शन है 470 जो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी पे केवल 150 सेक्शन अप्लाई होते हैं। तो ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये दिक्कत होगी, इसलिए क्वेरी पे कम, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। प्लीज ध्यान से सुनना, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, बदमाशों ने ये 10 लाख रुपए उठाकर इन्वेस्ट कर दिए इन XY प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो अपनी सब्सिडरी खोली थी ना, सारा पैसा उठाकर वहां पे भेज दिया। ये लो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, सारी की सारी शेयर कैपिटल कहां से आई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी से आई। पैसा कहां से आया है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी से आया। किस कंपनी में आया? प्राइवेट में आ चुका है। क्या प्राइवेट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है? क्या प्राइवेट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं ये पैसे को जहां मर्जी, जैसे मर्जी यूज करें? यस, चाहे रियल एस्टेट में डालो, चाहे गैम्बलिंग में डालो, चाहे हॉर्स रेसेस में डालो, जहां मर्जी डालो। तो यानी कि ये क्या पब्लिक के साथ गलत नहीं हो गया? क्या ये आम जनता के साथ गलत नहीं है कि उसके पैसे को पहले तुमने पब्लिक कंपनी में लाया, फिर वहां से ट्रांसफर किया प्राइवेट कंपनी में? क्या पब्लिक के पैसे का मिसयूज नहीं है ये? बताओ जी, बताओ, क्या पब्लिक के पैसे का मिसयूज नहीं है ये? बहुत भयंकर वाला मिसयूज है भाई, बहुत भयंकर वाला मिसयूज है। तो क्या इस मिसयूज को रोकना पड़ेगा? क्या इस मिसयूज को रोकना चाहिए? हां, रोकना चाहिए। कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? लॉ ने कहा मैं रोकूंगा। मैं कैसे? लॉ ने कहा बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मैं कहता हूं कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो आज के बाद मैं इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मान लूंगा, डीम्ड एज पब्लिक कंपनी की ये भी पब्लिक कंपनी ही है। मैं मान लूंगा कि ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही भी है, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने XY प्राइवेट लिमिटेड को भी पब्लिक कंपनी मान लिया है, तो आज के बाद सारे के सारे सेक्शन अब इसके ऊपर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे? बोलो हां या ना। तो क्या अब आज के बाद ये कंपनी पैसे का मिसयूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब पढ़ के देखिए, अब पढ़ के देखिए, बताओ जी समझ आया कि नहीं? पढ़ो जी। इसलिए लॉ मेकर ने लाइन डाल दी, इट ऑल्सो इंक्लूड अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो यानी कि पब्लिक कंपनी में वो लोग भी आते हैं, वो प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं जो कि सब्सिडरी हैं किसी पब्लिक कंपनी की। अंशिका ये पोर्शन दोबारा देख लेना बेटा। तो इसमें वो सब्सिडरियां भी आती हैं जो कि
सब्सिडी, वो प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं जो सब्सिडरी हैं किसी पब्लिक कंपनी की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आज के बाद एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड जो नाम की कंपनी खोली है, क्या वो भी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी? द आंसर इज यस, पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मेरे सवाल का जवाब आप दोगे, मेरे सवाल का जवाब आप दोगे। अब आपके सामने मैं सवाल रखने जा रहा हूं, देखिएगा, सवाल ध्यान से सुनिएगा। टैन टैन टैन। नोट नंबर 2, इन above example answer the following about XY प्राइवेट लिमिटेड। ये जो XY प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसके बारे में कुछ सवालों के जवाब दीजिए। इसके बारे में कुछ सवालों के जवाब दीजिए। अभी कोई क्वेरी नहीं बेटा, पहले यहां कंसंट्रेट करो। कोई अभी क्वेरी नहीं, केवल यहां कंसंट्रेट करो जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। क्वेरी बाद में लूंगा अभी। हाँ जी, बॉक्स में ही है, बॉक्स में ही है। पहला, मैं कह सकता हूं कि इवन दो XY प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड as dash company, however for entire company law it shall be treated as dash company। बॉक्स में ही है, बॉक्स में ही है। अरे भावेश कहता है ऊपर लिखा दिखा दो। लो जी, एक मिनट भावेश को लिखने दो। भावेश जल्दी कर बेटा, देख पूरा हिंदुस्तान केवल तेरा वेट कर रहा है। घर के बाहर देखेगा लोग बालकनी में आए हुए हैं कि आ रहा है भावेश, आ रहा है, दिखाने वाला होगा। लिख नहीं पाया पहले। देख भावेश, पूरा इंडिया तेरा ही वेट कर रहा है बेटा, जल्दी लिख। लिख लिया? बोलना हाँ। चलिए, हाँ जी। इन द अबव एग्जाम्पल इवन दो XY प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एज, इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, बट ये क्या मान ली जाएगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जिनका सही था अपने लिए खुद ताली बजा लें एक बार, शाबाश। ये पहला सवाल ठीक था। दूसरे सवाल का जवाब देंगे आप। दूसरा सवाल मुश्किल होने वाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसके कितने रहेंगे? तीसरा सवाल, क्या यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन रहेगी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर? फोर्थ, क्या यह कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक को? अब ऐसे सवाल सर आपने क्यों पूछे? लिख लो, पहले पहले लिख लो। ऐसे सवाल मैंने इसलिए पूछे क्योंकि ये कंपनी बनी तो प्राइवेट है मगर मानी पब्लिक लिमिटेड जा रही है। तो अब सवाल है कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। तो अगर ये प्राइवेट होती तो मैक्सिमम 200, पब्लिक होती तो कोई लिमिट नहीं है। इफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट होती तो प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होती है, बट पब्लिक में तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होती नहीं है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में तो लिखा नहीं। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, प्राइवेट होती
तो नहीं कर सकती थी, पब्लिक होती तो कर सकती थी। तो अब ये तो प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, मैं क्या कहूं इसे, क्या कहूं। लॉ मेकर कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। आइए जरा और नोट नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा। नोट नंबर 2 क्या लिखा है, आइएगा नोट नंबर, ये जो नोट लिखा है इस पे क्या क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। नोट कहता है कि वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, मैं उसे पब्लिक कंपनी मान लूंगा इस पूरे एक्ट के लिए। यानी कि पूरे के पूरे कंपनी एक्ट के लिए वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। यानी कि सारे के सारे कानून उस पे ऐसे लगेंगे जैसे पब्लिक कंपनी है, परंतु इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कैन कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल। यानी कि पूरा कानून तो इसके ऊपर ऐसे लगेगा जैसे ये पब्लिक कंपनी है, परंतु ये प्राइवेट ही रहेगी अपने आर्टिकल के द्वारा। यानी कि इसके आर्टिकल में जो 3 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लगी रहेंगी, वो लगती रहेंगी, वो वही रहेंगी, वैसे ही रहेंगी। आर्टिकल की तीनों रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगती रहेंगी, बट इसके अलावा इन 3 कंडीशनों के अलावा बाकी हर सेक्शन के लिए ये एक पब्लिक कंपनी है। ओ माय गॉड, क्या मतलब, मतलब ये कि आर्टिकल की इन 3 रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ दो। कौन सी रेस्ट्रिक्शन? इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस के लिए ये प्राइवेट कंपनी ही है, यस। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 ही रहेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, यस। प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, नो, नहीं हो सकती। बस इन तीनों को छोड़ दो, बाकी पूरे लॉ के लिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यानी कि अब मैं कंक्लूड कर सकता हूं, बोलो मेरे साथ क्या कंक्लूड करोगे, बोलो 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 बोलो। हम कह सकते हैं कि वी में conclude that XY प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी, हम कह सकते हैं कि XY प्राइवेट लिमिटेड क्या है, क्या है? पहला, कंटिन्यू टू रिमेन private limited for 3 restrictions as mentioned in article। ठीक है, फॉर 3 रेस्ट्रिक्शंस एज मेंशन इन द आर्टिकल, आर्टिकल में दी गई 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए। अच्छा, दूसरा, डीम्ड एज पब्लिक लिमिटेड फॉर इंटायर कंपनी लॉ। बाकी पूरे कंपनी लॉ के लिए इसे पब्लिक कंपनी मान लूंगा, इसे बाकी पूरे कंपनी के लॉ के लिए मैं पब्लिक कंपनी ही मान लूंगा। एक क्वेरी आई है, क्या इसको कंपनी को अपना नाम प्राइवेट से पब्लिक करना पड़ेगा? नहीं, मैंने लिखा तो है वो प्राइवेट ही रहेगी आर्टिकल के द्वारा। बाकी सेक्शंस के लिए हम इसे पब्लिक मान रहे हैं, मान रहे हैं मतलब है नहीं मगर मान रहे हैं। चले यहां तक डन का मैसेज दो। अभी एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, अभी एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, अभी और करना है आपने। मैंने कहा ना आज की क्लास तो इतनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रहेगी कि आपके कौन सी कंपनियों में शेयर होते हैं नहीं होते, ये सब कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके ही उठोगे आप यहां से। चलिए, अब अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहां तक काफी, तो आप मेरे इन सवालों के जवाब आप एकदम दे सकते हो। मेरे सवाल सुन लीजिएगा। कहां गया, चला गया पता नहीं कहीं, ये रहा। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। लो जी,
उसकी मर्जी होगी कि वो प्राइवेट रहे या पब्लिक ना, मर्जी कहाँ है। मैंने कहा जी 3 सेक्शंस, 3 रेस्ट्रिक्शन के लिए प्राइवेट हो, बाकी सबके लिए पब्लिक हो, ध्यान से पढ़ो। तो मर्जी थोड़े ना, हम तो कह रहे रहोगे ही पब्लिक रहोगे। अब तुम शेयर इशू पब्लिक को नहीं कर सकते, मतलब वो 3 रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी वाली है। चलिए रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं। भावेश, भावेश बेटा तू ना बहुत लेट चल रहा है, पीछे चल रहा है। एक काम कर, तू ना ठंडे पानी से एक बार मुंह धो गया अच्छे से, नालायक इतनी पीछे चल रहा है। रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी बताया तो, आर्टिकल की जो रेस्ट्रिक्शन अभी 3 बताई। यार हे मां मत जी, मुझे लगता है आधे तो क्लास में ऐसे आते हैं कि अगर क्लास 12:15 की है तो ये 12 बजे बिस्तर से उठते होंगे, ये पहनी हवाई चप्पल और ये पहनी हवाई चप्पल और ये मुंह धोया और फिर चप्पल में सीधा पजामे के अंदर सीधा क्लास अटेंड हो रही है। बोलो ना हाँ, कि मुझे तो लग रहा है कि आधे तो ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए अब सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा आप। डिस्कस राइट और रॉन्ग इन फॉलोइंग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका सवाल दे सकते, जवाब दे सकते हो। अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी जी, ये बॉक्स के अंदर ही है। एक मिनट रुकना, डब्बा ही तो बनाया मैंने, तो बॉक्स में ही तो है। कुंदन एक काम करियो, मेरे ना ये वाले पोर्शन की जरा फोटो खींच, देख कितने उड़े हुए हैं, और मुझे हर हफ्ते दिखाता रहियो कि इस बैच में कितने और उड़ रहे हैं। क्या क्वेरी आ रही है? हे प्रभु, हे मां माते जी। एक, हाँ जी, पहला सवाल, इट कैन इशू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। इट कैन इशू कैपिटल फ्रॉम पब्लिक ओनली। अच्छा यहां पे राइट रॉन्ग मतलब थोड़ा बता देना यहां पे 1-2 लाइन में अगर हो सके तो। सेकंड, इट कैन इशू कैपिटल फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बोथ, राइट या रॉन्ग। लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, लिखना नहीं है बेटा। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी राइटिंग में सुधार हुआ कि नहीं पिछली क्लास से। लिखना थोड़े ना है। कमाल हो गया, मैंने कहा है हर चीज मेरे साथ लिखनी है। मत्थे पे लिखवा लूं, अपने मत्थे पे लिखवा लूं। यार इस बैच से पहले मेरे कितने बाल हुआ करते थे, अब नहीं बचेंगे मुझे लग रहा है। इट कैन बी अनलिस्टेड एज वेल। एक लाइन में जवाब देने की कोशिश करना। फोर्थ, not compulsory to issue prospectus। फिर एक लाइन का जवाब देना।
कोशिश कीजिएगा सवालों के जवाब देने की। करो जी, कोशिश करो। हाँ जी। इट कैन इशू कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक ओनली। क्या इसकी कंपनी की कैपिटल केवल पब्लिक से ही आ सकती है? नो, जरूरी थोड़े ना है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, हमने करा अभी। प्राइवेट प्लेसमेंट जहां लिखा था मैंने लिखवाया कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, यानी कि पब्लिक के पास जाने की हमेशा जरूरत नहीं है। इट कैन रेज कैपिटल बाय ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा मंगा सकती है। दूसरा, ये कैपिटल पब्लिक से भी रेज कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकती है, बिल्कुल ठीक। तीसरा, क्या ये अनलिस्टेड भी हो सकती है? यस, क्योंकि अगर इसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो ये अनलिस्टेड रहेगी, लिस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। यस, व्हेन शेयर्स आर रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। जब ये शेयर्स कहां से इशू कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो इसका मतलब ये अनलिस्टेड रहेगी। ओके। फोर्थ, क्या मैं कह सकता हूं इसके लिए जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना? बिल्कुल ठीक। नॉट रिक्वायर्ड, इसका राइट रॉन्ग नहीं, इसका सवाल का जवाब भी बनेगा। नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस इफ शेयर्स आर इशूड थ्रू, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती। ये आज ही हमने किया है प्राइवेट प्लेसमेंट। कल की क्लास से डेली बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। कल की क्लास से ध्यान रखना, डेली बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, तभी क्लास खत्म होगी। प्लीज मेक श्योर पढ़ के आ रहे हो, और शायद क्लास की शुरुआत में हो जाए। अपनी परफॉर्मेंस ताकि डेली बेसिस पे चेक कर सको। केवल 5। चलिए, लेट अस प्रोसीड। एक और बार एनालिसिस करवाना चाहता हूं, एक और बार एनालिसिस करवाना चाहता हूं, एक और बार देखिएगा। हाँ जी। नहीं बेटा, हेडिंग प्राइवेट कंपनी क्यों कर रहा है बेटा? पब्लिक कंपनी मान रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं ना हम। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहां से हो गया? पब्लिक कंपनी की बातें कर रहे हैं ना। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकती है। आज ही तो कहा। क्वेश्चन नंबर 4 समझा दो, क्या इसके लिए पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ये चाहे तो केवल प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकती है। अच्छा, एक बात सुनना ना, अब मैं एक काम करता हूं ना, आओ मैं तुम्हें ना समझाने के लिए कुछ अब दिखाई देता हूं। रुको, चलो जी। ये वेबसाइट भी क्या करें इसका, तो शुक्र है। मैं इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे हूं। देखो, हर कंपनी जैसे ही आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है, उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट
आइडेंटिटी नंबर हर एक कंपनी को मिलता है? यस, हर एक कंपनी को होता है। ओके, अब मैं किसी कंपनी के बारे में सर्च करना चाहता हूं, मान लीजिए सर्च बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम पे, कहीं भी नाम में अगर आ रहा है रिलायंस, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे हूं, कितना हुआ जी टोटल, कितना हुआ ये 74 और 97, 3 171, 171। मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहा है यार ये क्या हुआ? अड़तालीस प्लस 77 कितना हुआ? 7 और 4 11, 110, 18 7 25, 125, 125। ये वेबसाइट चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कई बार। लो जी, आइएगा, आप ये देख रहे हैं रिलायंस के नाम से कंपनियां हैं। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, सीधा आखिरी पे आते हैं जरा, पेज नंबर आखिरी है 735। ये कंपनियां रिलायंस के नाम से हैं। ओके, ये सारी रिलायंस की कंपनियां हैं, अनिल की या मुकेश की, ये सारी कंपनियां उनकी हैं। ओके, आइएगा, वापस आइएगा। हाँ जी, अब लो जी, कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। क्या नाम है? या इस पे आइएगा, 6th नंबर पे आइएगा, 6th नंबर पे लिखा है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बस आप। सवाल नंबर 1, क्या ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक है? पब्लिक है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 2, क्या ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? अब ये कैसे पता लगेगा सर मुझे कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? ये पता लगता है इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से। देखो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का पहला डिजिट देखना बस, एल। एल मतलब लिस्टेड और यू होता तो अनलिस्टेड। समझ आया? तीसरा सवाल, क्या इस कंपनी ने पब्लिक ऑफरिंग की होगी या प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा? पब्लिक ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट? पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि लिस्टेड है। पब्लिक ऑफरिंग की होगी क्योंकि लिस्टेड है। पब्लिक ऑफरिंग करके ही आप लिस्टेड होते हो। पब्लिक ऑफरिंग की होगी तभी आप लिस्टेड होते हो। देखो ना, मैंने प्राइवेट कंपनी के नीचे जो बॉक्स बनवाया आज ही जो बनवाया है, देखो ना कि पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, बट पब्लिक ऑफरिंग में लिस्टिंग चाहिए। तो यानी कि पब्लिक ऑफरिंग हुई है तो इसका मतलब लिस्टेड है। समझ आया? बोलो हाँ। अभी बॉक्स देखो फटाफट जाके, वो उस बॉक्स को देखो फटाफट। समझ आया? तो मेरे कई सवालों के आपने सही जवाब दे दिए, इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट आने लग गया दिमाग में। और अब एक और सवाल बताएंगे आप, एक और सवाल का जवाब देंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। अच्छा, रिलायंस, अच्छा हाँ, ओहो, कोई यू वाली कंपनी भी आई है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई। हाँ, रिलायंस मोटर वर्क्स लिमिटेड। बताओ जी, रिलायंस मोटर वर्क्स लिमिटेड प्राइवेट है या पब्लिक? पब्लिक। दूसरा सवाल,
लिस्टेड या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। तीसरा, इसके शेयर्स होंगे या नहीं होंगे? इसके शेयर्स होंगे या नहीं होंगे? शेयर्स तो होंगे। अनलिस्टेड है, शेयर्स तो होंगे, मगर शेयर्स कैसे होंगे? शेयर्स कैसे आए होंगे? द आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। हालांकि ये कंपनी आज की डेट में डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और भी आप ऐसे ही देख सकते हो, और किसी भी कंपनी को देख सकते हो। ये लो जी, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एमलगमेट हो गई है खैर ये कंपनी, और रिलायंस पॉलीक्रीट लिमिटेड, ये भी लिस्टेड है खैर, रिलायंस पॉलीक्रीट भी, और भी ऐसे ही। मतलब आप समझ गए कॉन्सेप्ट को? समझ गए आप कि क्या पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है? अगर मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि उसने क्या किया होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ आ गई बात? भाई बोलो ना हां, ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, और अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आप इस एनालिसिस को बड़े आराम से कर पाओगे। अब ये लास्ट एनालिसिस पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पे आ रहा है, आप ध्यान रखना, इसके बाद अगली डेफिनेशन आएगी। लिस्टेड होने के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, हां उसके बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे आएगा कॉन्सेप्ट, काफी लगभग 20-25 क्लासेस के बाद ये कॉन्सेप्ट आएगा जहां पे वो सिखाऊंगा कैसे, उसके बाद कैसे होता है। फिलहाल सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जी सवाल यह है कि वेदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक। यह मेरा सवाल है, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है? तो आप कहेंगे हां हो भी सकता है, या फिर ना नहीं भी हो सकता। अगर तो ये हां हुआ है तो इसको क्या करवाना पड़ेगा? लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। कहां पे लिस्टिंग करवानी पड़ेगी? स्टॉक एक्सचेंज पर। तो इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। और अगर है नहीं 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 पब्लिक को ऑफर नहीं किए, तो इसका मतलब इसने क्या किया है? प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। क्या कोई लिस्टिंग रिक्वायर्ड है? नो। इसको मैं नाम दूंगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और इसे मैं नाम देता हूं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। समझ आ गई बात? भाई बोलो ना हां। चलो जी। अरे ब्रेक? क्या ब्रेक की जरूरत है क्या? चलो केवल 2 मिनट का 120 सेकंड का एनर्जी नैप दे रहा हूं बस। जो अंगड़ाइयां लेनी है जो लेनी है ले लो फटाफट। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कितने शेयर्स इशू कर सकती है? बेटा कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी किए जाओ। 2 मिनट का ब्रेक है, 120 सेकंड का, जल्दी कर लो। कोई क्वेरी हो तो बोलो, किसी की रहती हो तो। वैसे टेलीग्राम के ऊपर क्वेरी लिख सकते हो आज क्लास के बाद, अभी मत लिखना वरना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ना अभी। तो क्लास के बाद क्वेरी वगैरह लिख सकते हो, कोई हो तो। अच्छा एक और कसम खा लो, कोई भी टेलीग्राम पे किसी ने भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज लिखा तो भैया उसको 1 दिन का ब्लॉक कर दूंगा मैं। और किसी ने गलती से ये मैसेज लिख दिया कि ये भगवान शंकर के 11 नाम है, इन्हें 10 लोगों को भेजो तो फिर बड़ा भला होगा, तो उसको तो मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा। नालायक, समझ ही नहीं आता कि भेजूं या ना भेजूं। फिर 10 लोगों को धर्म संकट में फंसा देते हैं।
चलिए, बीकॉम का पेपर है मंडे से आपकी क्लास के टाइम पर, तो बेटा क्लास शाम को जाके देख लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। कोर्स लगभग नहीं पक्का 15 मई तक खत्म हो जाएगा। गाना सुना दो ब्रेक में। अरे तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हो कि जब भी तुम कहो मैं गाना सुनाना शुरू कर दूं? जब अंदर से निकलेगा तभी तो सुनाऊंगा, अंदर से निकलता है गाना। हाँ जी, ये वाला बॉक्स ओवर हो गया, बॉक्स ओवर हो गया, ये 15 मई तक ओवर हो जाएगा। यस, क्लास टाइमिंग यही रहेगी, बिल्कुल यस। Is there any difference between privately placed share and the public listed share? बेटा प्राइवेटली प्लेस्ड का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है और पब्लिक लिस्टेड का मतलब पब्लिक ऑफरिंग हुई है। आपने खुद ही धीरे धीरे खुद ही पढ़ो तो अपना आंसर खुद ही निकल जाएगा। अब तो बीकानेर कहते हैं बुक्स के बारे में बता दो। बुक्स इस हफ्ते डिस्पैच होंगे आप सबको। मई तक रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन मई के बाद होगा, 2 राउंड मेरे साथ आपके एग्जाम से पहले। एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफरिंग दोबारा समझा दो। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है बेटा आप 200 से ऊपर लोगों के पास गए हो, 200 से ज्यादा, और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब 200 लोगों तक गए हो। क्योंकि 200 तक लोग प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केवल प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, क्योंकि उसके मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। परंतु पब्लिक कंपनी में तो मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है और पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकती है। ठीक है, चलिए मनदीप बताऊंगा बाद में, फिलहाल अब क्लास शुरू करने जा रहा हूं, सुनिएगा। ब्रेक ओवर। मेरी डेफिनेशन नंबर 4 है, अब नाम है जिसका स्मॉल कंपनी। भाई जो क्वेरी पूछ रहे हैं कि बुक्स कितनी होंगी, ये सब पहली क्लास में बताया था बेटा, पहली क्लास में जाके प्लीज गो थ्रू कर लेना, सब बताया हुआ है। टेस्ट कितने होंगे, बुक्स कितनी होंगी। इनफैक्ट जो बच्चे बैठे हुए हैं प्लीज मुझे पहले टेस्ट की डेट बताएंगे कि पहला एमसीक्यू मेगा टेस्ट कब होगा। 26 फरवरी को, बिल्कुल ठीक कहा, 26 फरवरी को। और बाकी कल से हर क्लास की शुरुआत में 5 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा डेली बेसिस पे, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें। और ये पोपली के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। आप समझना जी, स्मॉल कंपनी, हालांकि ये डेफिनेशन भी आपने पहले पढ़ी हुई है। गाजियाबाद बहुत बड़ी क्वेरी, अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, प्लीज अभी पहले यहां कंसंट्रेट करना, टेलीग्राम पे डाल देना बेशक, ठीक है। अब ध्यान से समझना, स्मॉल कंपनी क्यों, वाई स्मॉल कंपनी। बॉक्स के अंदर लिखो, पहले इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर लिखवाना पड़ेगा कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया लॉ में। ऐसी क्या आग लगी पड़ी थी कि स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। समझना, वाई स्मॉल कंपनी। रीजन ये था कि हम जानते हैं कि कंपनियां 2 तरीके की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं? द आंसर इज 150 तक। और पब्लिक कंपनी में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं? ऑल 470। अब बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, मतलब 2 मेंबर होंगे बस, हस्बैंड वाइफ मेंबर हैं, माता पिता मेंबर हैं बस, और प्राइवेट कंपनी खुल गई। इनफैक्ट हमारे भारत में 20 लाख से ऊपर कंपनियां हैं टोटल मिला के, जिनमें से 15 लाख से ऊपर प्राइवेट कंपनियां हैं।
और उनमें से 8 से 10 लाख कंपनियां यही होती हैं, छोटी छोटी। तो अब लॉ मेकर्स ने कहा कि 150 सेक्शन भी बहुत ज्यादा है यार प्राइवेट कंपनी के ऊपर। छोटी छोटी सी कंपनियां हैं, इतना सारा कानून का पालन इनसे कैसे कराएं? भाई एक बात रुक, 1 मिनट रुकना जरा, बहुत बड़ी मधुमक्खी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। 1 मिनट, हवाई हमला हुआ है मेरे ऊपर, तो इस हवाई हमले को जरा मैं नाकाम कर दूं पहले। 1 मिनट। अरे कुंद, नहीं कहां से अटैक हुआ है? चलो जी, गाजियाबाद से अटैक हुआ है, पता नहीं यार, समझ नहीं आया, सीधा मुझे ही देख रही थी। आगे। हाँ हाँ मैं ठीक हूं, हवाई हमला हुआ था। अब सुनिएगा जी, तो लॉ मेकर ने कहा कि अब हम प्राइवेट कंपनियों में भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा रखते हैं कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां करते हैं जो बहुत ही छोटी होंगी और जिनके ऊपर सेक्शंस अप्लाई ही नहीं होंगे, बहुत कम, मुश्किल से 20-25 सेक्शन अप्लाई होंगे। तो लॉ मेकर ने यह सोचकर कल्पना की और एक कॉन्सेप्ट सोचा स्मॉल कंपनी का। बाकी जो रह जाएंगी वो अदर प्राइवेट कंपनियां रह जाएंगी। To give more exemptions to private limited company, this concept was introduced. ठीक हो गई थी बात? गाजियाबाद का क्वेश्चन नहीं लिया? अरे गाजियाबाद ने क्वेश्चन थोड़ा, माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखा था इतना बड़ा। अभी आता हूं, अभी उनका टेलीग्राम पे लूंगा, टेलीग्राम पे देंगे वो क्वेश्चन। ठीक है जी। तो स्मॉल कंपनी क्यों आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? टू गिव मोर एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस मतलब छूट, टू गिव मोर एग्जम्पशंस। तो अब स्मॉल कंपनी क्या होती है, जरा लिखना शुरू कीजिएगा मेरे साथ, आइए। स्मॉल कंपनी क्या होती है? Small company means a company other than public company. इस लाइन के बाद मुझे बताना, क्या कभी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है? नहीं, अदर देन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। ओके, पहला, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹2 crore or such higher amount as prescribed, which shall not be more than
₹10 करोड़। And second, turnover of which as per P&L account of immediate preceding financial year does not exceed ₹20 करोड़ or such higher amount as prescribed, which shall not be more than ₹100 करोड़। डन का मैसेज दे देंगे। लिख लिया हो तो चले, लिख लिया। अब सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा कि स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है। एनालिसिस वाला पेन निकाल लो जी, अपना एनालिसिस वाला पेन, और मुझे बताओ स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम प्राइवेट पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है स्मॉल कंपनी की। आपने कहा 10 करोड़, बट ये फिर 2 करोड़ क्या है? तो फिर ये 2 करोड़ क्या है जब आप कह रहे हो 10 करोड़? ये मिनिमम है, लिखा है विच डज नॉट एक्सीड, जो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम है। अच्छा, ये पुरानी लिमिट है, ये नई लिमिट है। देख प्रभु, कलयुग आ गया है, मैं बता रहा हूं कलयुग आ गया है। अगर अब भी कल की अवतार ना लिया तो सब बेकार है। फिर कैसे कैसे रिप्लाई आ रहे हैं। ये पुरानी लिमिट है, ये नई लिमिट है, कुछ भी है, कुछ भी। समझो जी, स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट फिर लॉ कहता है कि और सच हायर अमाउंट विच डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। ओह, मतलब ये कि बड़ी सीधी सी बात है। लॉ कहता है आज की डेट में मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़, बट फ्यूचर में इस लिमिट को 2 करोड़ को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा बढ़ा के कहां तक ले जा सकते हैं? 10 करोड़ तक। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है। 1970 के अंदर जब मेरे दादाजी अपनी फैमिली चलाया करते थे तो उनकी कमाई थी 60 रुपए, 60 रुपीज पर मंथ दादाजी की। उस 60 रुपए महीने में दादाजी परिवार भी चलाते थे और सेविंग भी करते थे। अच्छा, जब मैं कहता हूं परिवार, तो पहले के परिवार क्या होते थे? क्योंकि पहले के जमाने में परिवार जो है ना वो होलसेल में होते थे। मतलब किसी के 8, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 14, किसी के 9, इस हालात में इस तरीके से बच्चे होते थे। मतलब कमाल ही हो गई यार, हे भगवान। तो ऐसा परिवार था और वो परिवार 60 रुपए महीने में चल जाता था और उसके बाद भी सेविंग होती थी। अरे कमाल हो गया। अब आ जाओ आज के जमाने पर। अब मैं क्लास लेके गया, जाते ही घर जाते ही दोनों छोटे पोपलियों की डिमांड होगी कि पापा कुछ ये दिलवाओ वो दिलवाओ। मतलब 100 रुपए का खर्चा तो दोनों करवा देंगे और जब तक 100 रुपए नहीं लेंगे तब तक दूसरी बार पापा नहीं बोलेंगे। हालात ये हो गए हैं कि आज दूसरी बार पापा बुलवाने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं।
और एक वो पहला जमाना था 100 रुपए 60 रुपए में परिवार पल रहे हैं महीने के और सेविंग हो रही है, और आज 100 रुपए में 2 छोटे पोपली नहीं पल पा रहे हैं, वो भी एक दिन के। हालात कहां से कहां जा चुके हैं, हालात कहां से कहां जा चुके हैं, सोच के देखो कैसे हुआ ये सब कुछ। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। तो लॉ मेकर ने वही तो कहा, आज की लिमिट हम 2 करोड़ बेशक रख रहे हैं, मगर फ्यूचर में ये लिमिट बड़ी कम पड़ेगी, तो इसको बढ़ाना पड़ सकता है। हां, बढ़ा बढ़ा के हम इसे मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, 10 करोड़ तक। जैसे ही हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब करेंगे 10 करोड़ तक वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सवाल उठा, प्रेस्क्राइब कौन करेगा? प्रेस्क्राइब करेगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे प्रेस्क्राइब कर सकती है 2 करोड़ से ज्यादा। कहां तक प्रेस्क्राइब कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 10 करोड़ तक। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ से ऊपर करना चाहती है इस लिमिट को, नहीं कर सकती, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल आएगी। फॉर मोर देन 10 करोड़ पार्लियामेंट अप्रूवल। तो यानी कि आज की मैक्सिमम लिमिट कितनी हुई? 2 करोड़। पेड अप कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ हुई, बस आपके लिए 2 करोड़ है, जिसे बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। अभी तक बढ़ाया नहीं है, 10 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया नहीं है अभी तक बिल्कुल भी, तो आज भी 2 करोड़ ही है। इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो ना हाँ। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस की आज की लिमिट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की आज की लिमिट क्या है? 20 करोड़, जिसे फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। हां, बढ़ा बढ़ा के कहां तक ले जा सकते हो? 100 करोड़। 100 करोड़ से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी 100 करोड़ से ऊपर पार्लियामेंट, और 100 करोड़ तक सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया कि ना कोई हां देता है। ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ? ना देता है। अबे ये क्या हुआ यार, समझ नहीं आया। ये डब्बा वहां से वहां कैसे चला गया मेरा? चले ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, शाबाश। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से जवाब दे पाओगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा एक काम करो, फिर मुझे ना अपना अपना एड्रेस देना, मैं आप सबको शंख पुष्पी भेजूंगा। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को पीनी है। मम्मी को कहना है कि मम्मी याद से देती रहे आपको, ताकि भूल ना जाए, ठीक है ना? चले, इमीडिएट प्रीसीडिंग के बाद क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, बुक्स के साथ शंख पुष्पी भी आएंगी। लो जी, क्वेश्चन पढ़िएगा। AB टर्नओवर कितनी है? 1.50 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। बताइए क्या ये स्मॉल कंपनी है? बताइए हाँ या ना, स्मॉल कंपनी है, हाँ या ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट हाँ या ना। कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना, कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना। भाई एक काम कर लो, अपनी कॉपीज में ना एक स्पेशल नोट लिखो, जरा स्पेशल नोट। अच्छा, ये नोट ऐसा लिखवा रहा हूं कि जो ना आपको पूरे लॉ के सिलेबस में जब तक 68 क्लासेस चलेंगी ना तब तक बड़ा काम आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, मेरे साथ लिखो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। तो एक काम करना, इसलिए ना इसे कैपिटल लेटर के अंदर लिखना, ताकि बार बार इसकी तरफ ध्यान जाए, ठीक है? कैपिटल लेटर में लिखना प्लीज, मेरे साथ लिखना HUM DHA KKAN HAI। मतलब हम ढक्कन है, लिख देना, ठीक है? हम ढक्कन है। तो ये बार बार ध्यान करना पड़ेगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैं कह दूंगा कि रेफर स्पेशल नोट।
रेफर स्पेशल नोट, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। बे नालायकों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्मॉल कंपनी बन कैसे सकती है? ये जिन्होंने भी कहा है स्मॉल कंपनी है, जरा देखें अपनी अपनी बालकनी पे जाएं, कहीं ऐसे तो नहीं कि अप्सराएं नाच रही हैं और देवता ऊपर से फूल बरसा रही हैं जैसे रामायण और महाभारत में होता था। जाएं बालकनी पे देखें, जरा ऊपर की तरफ देखें, जरा कहीं अप्सराएं नाच तो नहीं रही कि ओ ये आ गया, वाह हम ही जो तुम्हार तुम ही जो हमार। नॉट अ स्मॉल कंपनी, सेंस पब्लिक कंपनी। चलिए आगे, अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल वो भी टेक्निकली है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड, ये 1 करोड़ क्या है बेटा? पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल। बस कर, अब रुलाएगा क्या? टर्नओवर 1.50 करोड़, पेड अप कैपिटल 1 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज नहीं, क्योंकि ये भी पब्लिक लिमिटेड है जी। हाँ, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आज ही तो किया हमने। अरे बोलो ना हाँ। नॉट a small company since ABC Private Limited is a deemed public company. अगला क्वेश्चन, XY प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर है 15 करोड़, पेड अप कैपिटल है 2.10 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है, हाँ या ना? क्या ये स्मॉल कंपनी है? नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों? सिंस, क्या मैं कह सकता हूं पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है? बताओ जी, कोई भी दिक्कत? चलो जी, डब्बा बंद कर दीजिएगा और डब्बे के नीचे लिखेगा, डब्बे के नीचे लिखेगा एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन को मैं आज लिखवा रहा हूं मगर समझाऊंगा कल, लिखवा आज रहा हूं मगर समझाऊंगा कल, ठीक है ना। लिखेगा दिस सेक्शन shall not apply to, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट ऊपर दिखाओ, रुको रुको दिखा रहा हूं, लिख लो जी जिन्होंने नहीं लिखा।
तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, पहला होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। नोट नंबर 1, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। नोट नंबर 2, कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट, कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, इनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। ठीक हो गई इतनी बात? चले, गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल LIC, IDFC, ठीक है ना। कंपनी और ओ भाई तुम ना पूरा लिखना भाई, आजकल के बच्चों का दिमाग, तुमने जो इसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी है मुझे गंगा जल से नहाना पड़ना है। चलिए, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। भावेश कहता है नोट की PDF डाल देना ग्रुप में। ये हो नहीं सकता, जिस नोट में मैं लिख रहा हूं उसकी PDF नहीं बन सकती बेटा, वो यहीं रहेगा मेरे पास ही, बन नहीं सकते। तो ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ आई बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझा दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ देखना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल। टर्नओवर क्या मैं कह सकता हूं कितनी है टर्नओवर? प्राइवेट लिमिटेड का ये स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो सकती है? 100 करोड़ तक, तो 15 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं। पेड अप कैपिटल कितनी है फटाफट बताइए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है पेड अप कैपिटल? मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 2 करोड़। यहां पे कितनी है? 2.10 करोड़। तो 3 कंडीशनें पूरी होनी पड़ती हैं। प्राइवेट कंपनी में होनी चाहिए पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ एंड टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़। ये तीनों पूरी हो रही हैं तब, सॉरी, टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़, मैं 100 करोड़ बोल रहा हूं, मैक्सिमम 10 करोड़। ठीक हो गई इतनी बात? दस भी कह रहा हूं यार, मेरे दिमाग में क्या हो गया मेरा। अरे यार, स्मॉल कंपनी, तीनों शर्तें बताओ। पहली शर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, प्लस दूसरी शर्त टर्नओवर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20 करोड़। तीसरी शर्त मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 2 करोड़। ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी कोई स्मॉल कंपनी बनेगी। हां, लग रहा है मधुमक्खी का अटैक हो गया है मेरे ऊपर। ढक्कन में डबल के है। हां जयप्रकाश, वेरी गुड क्वेरी, वेरी गुड क्वेरी यार, बहुत टेक्निकल क्वेरी थी। हां बेटा, डबल के, बिल्कुल ठीक। कैसे आई ये क्वेरी इतनी टेक्निकल दिमाग में? चलो जी, कल की शुरुआत जब होगी तो 5 क्वेश्चन से मिलेगी। 5 क्वेश्चन में देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं, कितना टैलेंट दिखा पाते हैं। कल की क्लास में देखा जाएगा 5 क्वेश्चन। चलिए, कोई भी क्वेरी होगी, टेलीग्राम आपके पास है, आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। आपकी क्वेरीज का इमीडिएट रिप्लाई आ जाया करेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहिए, बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू।